सीपैक पर पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें एक पेज पर हैं। पाक चीन मशावरती मैकेनिज्म इजलास में अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं की शिरकत। JUI से मौलाना फजलुर रहमान और PTI के रऊफ हसन और बैरिस्टर अली जफर भी शरीक हुए। वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने खिताब करते हुए कहा कि सीपैक से पाकिस्तान में रोज़गार के मौक़े पैदा हुए हैं। मनसूबे के दूसरे मरहले से पाक चीन दोस्ती मज़ीद मजबूत होगी। चीनी वफ्द का पाकिस्तान आना दो तरफ़ा रवाबित का हिस्सा है। सीपैक के जरिए तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की गई है। सीपैक दोनों ममालिक के दरमियान ताउन का नया विजन है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा, चीनी बाशिंदों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। चीनी बाशिंदों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। सरमायाकारी के लिए सिक्योरिटी को बेहतर बनाना होगा। सिक्योरिटी बेहतर होगी तो ताजिर पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगे। तरक्की के लिए अंदरूनी इस्तेहकाम ज़रूरी है। चीनी वज़ीर लीव जॉर्ज चाउंग का इजलास में खिताब, कहा कि मुश्तरका मशावरती मैकेनिज्म के इजलास का इनेकाद खुशाइंद है। पाक चीन वाहिदों से तरक्की के नए मौक़े पैदा होंगे। तरक्की के अहदाफ के लिए ज़रूरी है कि दोनों ममालिक को एक दूसरे के साथ चलना और सरमायाकारी की सूरत हाल को बेहतर बनाना है। पाक चीन दोस्ती दोनों ममालिक के अवाम के मरहून मिन्नत है। इसके लिए अवामी राबतों को हमवार करने के लिए मुश्तरका किरदार अदा करना होगा। पाक चाइना दोस्ती हमारे बाहमी सियासी इख्तलाफात से बालातर है। मौलाना फजलुर रहमान का तीसरे पाक चाइना मुश्तरका मशावरती इजलास से खिताब, कहा कि पाक चाइना दोस्ती पर कौमी सतह पर इत्तफाक पाया जाता है। मकबूजा कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान की गैर मशरूत हिमायत पर चीन के शुक्रगुजार हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि सीपैक दोनों ममालिक के बेहतर मुस्तकबिल और तरक्की का ज़ामिन है। हिना रबानी घर बोली, मुश्तरका इजलास में तमाम सियासी जमातों की शिरकत खुशाइंद है। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि दहशतगर्दी का खात्मा और सियासी इस्तेहकाम सीपैक के लिए ज़रूरी है। खालिद मकबूल सदीकी बोले, तालीम के मैदान में चीन के ताउन के ख्वाहां हैं। चीनी वज़ीर लियो जियान चाओ की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकातें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, चीन पाकिस्तान इख्तिसादी राहदारी पर दोनों ममालिक का मुकम्मल सियासी इत्तफाक़ राय है। ये दोस्ती वक्त की हर आजमाइश पर पूरा उतरी है। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और बिजनेस टू बिजनेस शराकतदारी बढ़ाने पर इत्तफाक़। चीनी वज़ीर की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी मुलाकात। सीपैक पर पेशरफ्त का जायज़ा लेते हुए इत्मीनान का इजहार किया गया। चीनी वज़ीर ने दोनों ममालिक के दरीना बरादराना ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया। कहा कि दोनों ममालिक की क़यादत की मुलाकातों के बाद पाकिस्तान का दौरा कर रहा हूँ। बजट पर पीपल्स पार्टी की राय मौजूद होती तो बेहतर अंदाज में आगे बढ़ सकते थे। बेहतर होता इत्तेहादियों से बातचीत करके ही बजट तैयार किया जाता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का लियारी जलसे से खिताब, कहा कि हुकूमत मुल्क को मुआशी बहरान से निकालने की कोशिश कर रही है। सिंध में अमन अमान के लिए वज़ीर आला की मेहनत के नताज नजर आ रहे हैं। हमने मुश्किल वक्त में मिलकर मईशत को संभालना है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान पावर शेयरिंग फार्मूले तय करने के लिए कमेटियों की सतह पर मुशावरत का आगाज। वज़ीर आज़म हाउस में मुज़ाकराती कमेटियां पंजाब के इंतजामी ओहदों के मुस्तकबिल का फैसला भी करेंगी। नून लीग की नुमाइंदगी अयाज सादिक, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफ़ीक और ख्वाजा आसिफ कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी की टीमें यूसुफ रज़ा गिलानी और राजा परवेज़ अशरफ शामिल। पंजाब से नदीम अफजल चंद और अली गिलानी पीपल्स पार्टी कमेटी का हिस्सा हैं। पंजाब के मामलात के बाद सिंध के तरक्याती मनसूबों और सैलाब मुतासरा इलाकों की तामीर और तरक्की पर मशावरत की जाएगी। पीपल्स पार्टी सैलाब मुतासरा इलाकों में मकान, अस्पताल और तालीमी इदारों की तामीर के लिए वफाक से तावन की ख्वाहिशमंद है। बजट को कोई रोक नहीं सकता, डंके की चोट पर पास होगा। सेनेटर फैसल वावरा का दावा, कहा कि बजट में कुछ कोताहियां और नालायकी भी है। ठोक बजाकर निचकारी होगी। बजट में तरामीम की गुंजाइश है। हम सब टैक्सेस का अपना अपना बोझ उठाने को तैयार हैं।
MQM के रहनुमा फारूक सत्तार ने वफाकी बजट को मुल्क की सलामती के लिए संगीन खतरा करार दे दिया। कौमी असम्बली में खिताब में कहा कि तनख्वाहदार तबका जो पहले ही मरा हुआ था, इसे और मार दिया गया है। सेल्स टैक्स की शरह 17% से कम करके 9% की जाए। लोग कुछ कमाएंगे तो टैक्स देंगे। गैर मुल्की दौरों पर सारे टब्बर को ले जाने की क्या ज़रूरत है, एक दो वज़रा ले जाए। कहा कि मुआशी बहरान की बड़ी वजह सियासी बहरान भी है। अपोजिशन को साथ मिलाए बगैर आगे बढ़ना मुमकिन नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में 12 घंटे की लोड शेडिंग किसी सूरत कबूल नहीं। वफाकी हुकूमत को संजीदगी का मुजाहरा करना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि अवामी रद्द-ए-अमल काबू से बाहर हो जाए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने फिर धमकी दे दी। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत वादे के मुताबिक मुकम्मल ताउन कर रही है, फिर भी गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। लोड शेडिंग किसी सियासी जमात या हुकूमत का नहीं बल्कि अवामी मसला है। लाइन लॉसेस ख़त्म करने के लिए भरपूर ताउन कर रहे हैं। वज़ीर आला का ग्रुड स्टेशन पर कब्जा सिविल नाफरमानी है। 9 मई को भी यही हुआ था। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का कहना है, ऐसे लोगों के साथ कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए। इनके साथ बैठना वफाकी हुकूमत की कमजोरी है। ये लोग स्टेट को चैलेंज कर रहे हैं, इन्हें मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार करना चाहिए। कहा है मौलाना फजलुर रहमान जमहूरी शख्सियत है। मौलाना और PTI एक ट्रक पर सवार हों, ये जहन नहीं मानता। मामलात मुफाहमत से हल करें। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को मशवरा। अहम मुलाकात में वज़ीर आला ने लोड शेडिंग पर तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर दाखिला के सामने रख दिए। कहा एहतजाज अवाम का हक है, मुकदमात दर्ज नहीं कर सकते। सेक्रेटरी तवानाई बोले, लाइन लॉसेस वाले इलाकों में लोड शेडिंग मजबूरी है, मुफ्त बिजली का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। नेपरा की घरेलू बिजली सार्फिन पर 1000 रुपये तक फिक्स्ड चार्जेस लगाने की तजवीज़। माहाना 301 से 400 यूनिट के इस्तेमाल पर 200 रुपये, 401 से 500 यूनिट पर 400 रुपये, 501 से 600 यूनिट पर 600 रुपये और 601 से 700 यूनिट इस्तेमाल पर 800 रुपये फिक्स्ड चार्जेस लगाने की तजवीज़। माहाना 700 यूनिट से ज़्यादा इस्तेमाल 1000 रुपये फिक्स्ड चार्जेस की तजवीज़ पेश कर दी गई। हतमी फैसला वफाकी हुकूमत करेगी। वज़ारत सनअत व पैदावार ने हाइब्रिड और मुकामी तौर पर तैयार गाड़ियों पर 25% सेल्स टैक्स वापस लेने की दरख्वास्त कर दी। सेक्रेटरी फाइनेंस और चेयरमैन FBR को खतूत लिख दिए। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि हाइब्रिड और मुकामी गाड़ियों पर सेल्स टैक्स 8.5 से बढ़ाकर 25% किया गया है। ये इजाफा ऑटो इंडस्ट्री डेवलपमेंट और एक्सपोर्ट पॉलिसी की खिलाफ वर्जी है। कहा कि कई मारूफ ऑटो मैन्युफैक्चरर्स हाइब्रिड इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी में सरमायाकारी कर चुके हैं। ज़्यादा सेल्स टैक्स का निफाज मौजूदा और मुस्तक़बिल की सरमायाकारी के लिए खतरा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुल्क के मारूफ एक्सपोर्टर्स की मुलाकात। वफ्द का हुकूमती पॉलिसीज़ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। कहा कि मुल्क के ख़जाने को नुकसान पहुँचाने वालों और टैक्स चोरों के खिलाफ कार्रवाई में हुकूमत के साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बरामदात मुल्क की मैशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं। हमें वो फैसले करने हैं जो मुल्क कौम के मुफाद में हो। सेल्स टैक्स रिफंड की बर वक्त अदायगी को यकीनी बना रहे हैं। इस हवाले से कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बलोचिस्तान का नए माली साल का 930 अरब रुपए से ज़्यादा का सरप्लस बजट पेश कर दिया गया। बजट सूबाई वज़ीर ख़जाना मीर शुएब ने पेश किया। सूबे में अमन व अमान के लिए 84 अरब रुपए मुख्तस। पुलिस और लेविस की 7000 नई असामियाँ तख्लीक की गई हैं। लोकल गवर्नमेंट के लिए 5 अरब 20 करोड़ रुपए मुख्तस। तालीम के लिए 149 अरब रुपए। 29,000 ज़राई ट्यूबवेल सोलर पर मुंतकिल करने के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला कुरम में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी बारूदी सुरंग से टकरा गई। धमाके से 5 फौज के जवान शहीद हो गए। हवलदार अकील अहमद, लॉन्स नाइक मोहम्मद जफ़ीर, सिपाही अनुश रफ़ून, सिपाही मोहम्मद आज़म खान और सिपाही हारून शहदा में शामिल। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे का आज़म कर रखा है। हमारे जवानों की ऐसी कुर्बानियाँ हमारे अज़म को मज़ीद मजबूत करती हैं।
पंजाब में 7 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। सूबे भर में जलसों, रैलियों, धरनों और एहतजाज पर पाबंदी आयद। तर्जुमान महकमे दाखिला के मुताबिक अमन अमान के क़याम, इंसानी जानों और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दफा 144 नाफिज की गई है। पाबंदी का इतलाक़ दहशत गर्दी के खतरात के पेश नज़र किया गया है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने पंजाब में दफा 144 लगाने पर असम्बली में एतराज़ उठा दिया। कहा कि तहरीक इंसाफ ने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी तो दफा 144 नाफिज कर दी गई। बार बार आइन पामाल किया जा रहा है। फॉर्म 47 की वज़ीर आला और नॉन प्रोफेशनल IG पंजाब के इक़दाम की सख्त मज़म्मत करते हैं। कराची में बादल बरस पड़े, गर्मी का जोर टूट गया। शहरियों ने सुख का सांस लिया। एयरपोर्ट, मलीर, गुलशन और गुलिस्तान जौहर में हल्की बारिश। गुलशन में अमार, सरजानी टाउन, सदर नुमाइश चौरंगी, डिफेंस और नवाही इलाकों में भी बारिश से मौसम खुशगवार। शहर कायद के कई इलाकों में बूंदाबांदी। सानिया मिर्जा और क्रिकेटर मोहम्मद शामी की शादी की अफवाहों पर साबिक टेनिस स्टार के वालिद का शदीद रद्द-ए-अमल। इमरान मिर्जा ने अफवाहों को बकवास करार दे दिया। कहा कि सानिया और शामी की तो कभी मुलाकात भी नहीं हुई।